ओके जी, तो वी आर इन वीक टू। और वीक टू के अंदर जो एजेंडा है, ठीक है, वो ये है कि वी आर गोइंग टू स्टडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल्स, ठीक है। एंड देन वी हैव रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में वी आर गोइंग टू हैव अ मॉडल, ठीक है। एनालिसिस मॉडलिंग पे हमारा फोकस होगा कि हमने कैसे मॉडलिंग करनी है। मॉडलिंग मींस डिज़ाइन, ठीक है। इंटरचेंजेबली ये वर्ड यूज होते हैं। डिज़ाइन और मॉडल को आप इंटरचेंजेबली यूज कर, लेकिन डिजाइन और आर्किटेक्चर को कोशिश करो कि आप लोग इंटरचेंजेबली यूज मत करो। मतलब एक आम बंदे के लिए तो डिजाइन और आर्किटेक्चर भी एक डिजाइन ही है ना, डिजाइन में आता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों के लिए, सीएस के बंदे के लिए तो डिफरेंस आपको पता होगा, ये आर्किटेक्चर है, ये डिजाइन है, ठीक है। अच्छा जी, तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स, ठीक है। कोई भी काम हम करते हैं, ठीक है, हम किसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, ठीक है, फॉलो करते हैं किसी भी प्रोसेस को। अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर के अंदर हमें कुछ मॉडल्स दिए गए हैं, ठीक है। हम देखेंगे कि हमने हम हमें किस कौन से मॉडल को यूज़ करना चाहिए, और हर मॉडल के अपने कुछ एडवांटेजेस हैं, ठीक है, कुछ प्रोज हैं, कुछ उसके कॉन्स हैं, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं। तो पहले देखते हैं कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस बेसिकली जो है ना, इट इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। सॉफ्टवेयर प्रोसेस के अंदर वी हैव अ सेट ऑफ एक्टिविटीज, और वो जो सेट ऑफ एक्टिविटीज है ना, जो बेसिक सेट ऑफ एक्टिविटीज है, जो आपको हर प्रोसेस मॉडल के अंदर नजर आएंगी, ठीक है, वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। द वेरी फर्स्ट इज स्पेसिफिकेशन, ठीक है। स्पेसिफिकेशन में ये है कि हम जब भी काम स्टार्ट करेंगे ना, ठीक है, इस कोर्स में भी और आप लोग भी, तो सबसे पहले आप लोग जाओगे टुवर्ड्स रिक्वायरमेंट। सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना है, ठीक है, कि हम क्या बनाने जा रहे हैं, क्या सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं। तो उसकी रिक्वायरमेंट्स को हम लेंगे, ठीक है। अब कैसे लेंगे रिक्वायरमेंट्स, वो वीक 3 में या इस वीक के एंड में आपको पता चल जाएगा कि रिक्वायरमेंट्स कैसे गैदर करेंगे, उसका तरीका। फिर हम उस रिक्वायरमेंट्स का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। एनालिसिस कैसे करेंगे? एनालिसिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूएमएल, यूनिफाइड मॉडल लैंग्वेज। तो इस फेज के आखिर में हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं SRS। SRS स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। जो मैं डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ ना, तो SRS नाम है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये वो डॉक्यूमेंट है जिसमें हम एनालिसिस के बाद फाइनल सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे कि भाई ये रिक्वायरमेंट्स है। और इसमें मैं आपको एक बात और बताऊं कि ये जो आपका SRS होता है ना, ये आपका और आपका जो क्लाइंट है, उसके दरमियान ये एक एग्रीमेंट है, ठीक है। क्लाइंट को आप ये बताओ कि भाई ये तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स है, ऐसा सिस्टम तुम चाहते हो, ओके, हाँ, ओके, ठीक है, तो ये आपका एग्रीमेंट है। वरना अगर आप एग्रीमेंट नहीं करते ना, तो क्लाइंट आपको कभी नहीं छोड़ेगा। उसको तो समझिए, आज आपको एक बात करेगा, एक मन बात करेगा, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। तो अगर इस अप्रोच से चलो ना, तो फिर तो हम सारी उम्र एक ही प्रोजेक्ट में फंसे रहेंगे, ठीक है। तो ये एक एग्रीमेंट है, ये आप क्लाइंट के साथ करते हो कि भाई ये फाइनल रिक्वायरमेंट्स है, इसको आप देख लो। और आप क्या करते हो, आप वो रिक्वायरमेंट्स नेशनल लैंग्वेज में तो स्पेसिफाई होती है, प्लस आप मॉडलिंग लैंग्वेज डायग्राम्स को यूज करके कस्टमर को ये बताने की कोशिश करते हो कि इस तरह आपका सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। ये सेट ऑफ एक्टिविटीज, ताकि उसको थोड़ा ग्राफिकल, क्योंकि आपको पता है ना, जो ग्राफिकल विजुअल चीजें हैं वो जल्दी समझ में आती है। पिक्चर इज वर्थ ऑफ 1000 वर्ड्स। तो एक जगह 1000 वर्ड्स लिखे और एक जगह आपको एक पिक्चर दिखाई जाए, तो पिक्चर देख के आपको फौरन चीज समझ आ जाएगी। तो इस डॉक्यूमेंट में आपके पास ये होगा, ठीक है। तो ये आपका पहला टास्क है। तो वीक 2 के एंड से वीक 3 से हमारा जो पूरा जो एक वीक जाएगा, एक वीक या मोर देन 1 वीक, वो हमारा इस स्पेसिफिकेशन पे, हम रिक्वायरमेंट्स पे हमारा फोकस होगा कि भाई रिक्वायरमेंट्स का एनालिसिस कैसे करना है। तो उसमें हमारी सारी जो है ना, यूएमएल हमारा उसमें कवर हो जाएगा। यूएमएल इज बेसिकली मॉडलिंग लैंग्वेज, हम इसकी डिटेल्स देखेंगे। और मॉडलिंग लैंग्वेज से मतलब ये है कि यूएमएल वी हैव डिफरेंट डायग्राम्स, 13-14 डायग्राम्स है, और हर डायग्राम का अपना एक पर्पस है। कहाँ, कब, कौन सी डायग्राम यूज करनी है वो हम देखेंगे। कुछ डायग्राम हम एनालिसिस में यूज करेंगे, कुछ डायग्राम हम डिजाइन में यूज करेंगे, कुछ आर्किटेक्चर में यूज होती है, ठीक है। तो ये सारी इसमें डायग्राम्स है, ठीक है। So after the first phase, ठीक है, then we have development phase. अब development phase में जब हम जाएंगे, ठीक है, तो development phase में ये है, हम डिजाइन करेंगे, तो फिर हम उसका
कोड करेंगे, ठीक है। डिज़ाइन में फिर वो 2 चीज़ें बताई, ठीक है। डिटेल डिज़ाइन पे हमारा फोकस होगा, ठीक है। डिज़ाइन का जब हम डिज़ाइन जब हम कर लेंगे तो फिर हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसमें हमारा सारा डिज़ाइन हो जाएगा, ठीक है। मे बी आपको ये क्लास हो जाए इसके बाद भी आपको एक आर्किटेक्चर की भी वो बता देता हूँ कि आर्किटेक्चर कैसे होता है, ठीक है। और डिज़ाइन भी बता दो डिज़ाइन कैसे होता है, जस्ट अभी के लिए करेंगे कैसे वो तो फिर हम इस कोर्स में सारा कोर्स उसी पर है। एक फील देने के लिए, एक लुक देने के लिए, भाई ये आपका देखो आर्किटेक्चर है, ये आप लोगों का डिज़ाइन है। आर्किटेक्चर में मैं तुम लोगों को आप लोगों को कंपोनेंट्स दिखाऊंगा और डिज़ाइन में आप लोगों को क्लासेस बताऊंगा, तो मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। वो लेक्चर रेडी भी है ऐसी भी। अच्छा जी, और ये यही 2 फेजेस हम इस कोर्स में कवर करने जा रहे हैं। अच्छा, फिर इसके बाद वैलिडेशन आती है। वैलिडेशन ये है कि एक प्रोडक्ट हमने बना लिया, ठीक है। अब इसको अपने टेस्ट भी करना है, ठीक है। क्या वो जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई थी और जो डिज़ाइन में हमने जो डिज़ाइन किया कोड उसके अकॉर्डिंग हुआ, ठीक है। तो आखिर में जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होगा ना, आप देखोगे रिक्वायरमेंट नंबर 1 फुलफिल है, 2 फुलफिल है, 3 4 5 6, तो वो आप इसमें टेस्टिंग को बेसिकली हम वैलिडेशन कहते हैं। और नंबर 4 इज एवोल्यूशन, और एवोल्यूशन इज ऑल अबाउट चेंज। ये चेंज जो है ना, चेंज और मेंटेनेंस, ठीक है। ये अगर लास्ट लेक्चर देखो जो मैंने आपको कुछ 2 ग्राफ्स दिखाए थे, तो उसमें हमने कहा था कि इफ आई हैव टू सम अप होल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड डिजाइन इन वन वर्ड, मतलब एक वर्ड में, एक क्वालिटी एट्रीब्यूट में मैं अगर आपको कहूँ कि यार ये बहुत ज़रूरी, तो वो ये मेंटेनेंस है, ठीक है। कि आपका जो सॉफ्टवेयर का जो डिज़ाइन है ना, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि मैं उसमें चेंजेस कर सकूँ, ठीक है। अगर मैं उसमें चेंजेस नहीं कर सकता, ठीक है, तो फिर मेरे डिज़ाइन का कोई फिर डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं, फिर तो स्ट्रेट अवे जैसे चलता है बस कोडिंग करते हो, बस काम खत्म करते हो। तो ये डिज़ाइन हमने किया ही इसीलिए कि हम एक फ्लेक्सिबल सिस्टम बना सके जिसमें हम जिसको हम इजीली एक्सटेंड कर सकें, ठीक है। क्लियर है? तो ये डिज़ाइन का एक पर्पस है जी। क्या चीज़? हाँ, एसएलएस को अगर चेंज करें तो हाँ हाँ हाँ, रिक्वायरमेंट्स पे एग्रीमेंट हुए। अब इन रिक्वायरमेंट्स की बेस पे हम डिजाइन करेंगे ना। अच्छा अच्छा, ये बात, अच्छा देखो, वक्त के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस तो रिक्वायर्ड होती है ना, ठीक है। जब आप एडिशनल सपोर्ट देते हो तो फिर आप दोबारा चार्ज भी करोगे, इसीलिए कहा है कि ये एग्रीमेंट होना जरूरी है, ताकि वरना आपको कस्टमर, आपने फाइनल प्रोडक्ट बना दिया फिर नहीं इसमें ये चीज़ नहीं है, तो ये चीज़ पहले बतानी थी ना, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि ये आप एग्रीमेंट आप मस्ट उसके साथ करें, वरना आपको वो बस एक ही प्रोजेक्ट में आप लोग लगे रहो कि ये करके तो ये करके तो ये करो। दूसरी बात, कस्टमर जो है ना, रिक्वायरमेंट्स निकालना आपका काम है, ठीक है। अभी लास्ट क्लास में एक स्टूडेंट था, वो फ्रीलांसिंग वगैरह पे काम वगैरह करता है, तो वो कह रहा था कि एक चीज़ मैंने काम करके दे दिया, उसके बाद रिलेटिव्स थे उसके कुछ, तो उसके बाद वो मुझे कहता है कि नहीं इसमें ये चीज़, तो कहता है मैंने इतनी मेहनत की उस पर, दोबारा से मैंने उस पर किया, तो फिर उसे यहाँ पे जब ये बात चल रही थी तो उसने ये मुझे वो बताया। तो क्या चीज़? हम्म, नहीं वो उसका रिलेटिव था, कुछ इस तरह से कोई बात थी, कहता घर की बात थी तो इसलिए, लेकिन उसको उसके साथ रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, डिज़ाइन की हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो डिज़ाइन के प्रिंसिपल से आपने आउटलाइन में देखा होगा, सॉलिड प्रिंसिपल्स के नाम से ये 5 प्रिंसिपल्स है, SOLID, हर उसका एक नाम है, ठीक है। ये हम देखेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस, ये चीज़ें आपने सी प्लस प्लस में पढ़ी होंगी, ठीक है। तो क्या फ़ायदा है इसका, पॉलीमॉर्फिज्म का और ये इनहेरिटेंस का कोई फ़ायदा है? क्या चीज़? ठीक है, एक तो हम रिडंडेंसी कम करते हैं, ठीक है। ये हम कहते हैं कि वो सेम चीज़ कोड जो है हम बार बार लिखना ना पड़े, ठीक है, और वहाँ से हम क्लास इनहेरिट करेंगे। दूसरा, जो पॉलीमॉर्फिज्म है ना, उसका उस वक्त जब आप पढ़ रहे थे ना, तो वो आप कुछ शायद और कुछ और आपने देखा होगा, ठीक है। अभी हम जो उसको पढ़ेंगे तो उसको डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ना, इससे हम एक फ्लेक्सिबल क्लासेस को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। इंटरफेस, इंटरफेस का पता है? अच्छा नहीं, सी प्लस प्लस में तो आपने चलो ठीक है, छोड़ो इसको, इस बहस में इसमें हम इंशाल्लाह ऐसी इसमें बाद में पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। अच्छा, तो ये सेट ऑफ एक्टिविटीज, अभी हम जो प्रोसेस मॉडल्स देखेंगे ना, उस हर प्रोसेस मॉडल में ये प्रोसेस मॉडल्स है और हर में ये एक्टिविटीज आपको नजर आएंगी, लेकिन थोड़ा सा चेंज के साथ।
कोई एक सजेशन दे रहा है, कोई दूसरा, कोई एक अप्रोच बता रहा है, कोई दूसरा अप्रोच बता रहा है। तो अब हमने जब ये मॉडल्स देखेंगे तो हम देखेंगे कि हमें कौन सी अप्रोच को यूज करना चाहिए। ठीक है, तो मोस्ट प्रेफरेबली जो है ना वो है ये इंक्रीमेंटल अप्रोच है। ठीक है, इंक्रीमेंटल मॉडल ये ज्यादा हुआ है। ये वाटरफॉल और ये सिंपल से हैं, इसको भी हम देखते हैं। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल है। ठीक है, वही सेट ऑफ एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं कि प्लानिंग, ठीक है, डिफाइन, डिजाइन, बिल्ड, टेस्ट एंड देन डिप्लॉय। डिप्लॉय का मतलब समझते हो? ठीक है, अब ये सॉफ्टवेयर हमने बना लिया, अब हमने जो एक्चुअल जिस ऑर्गेनाइजेशन के बनाया है वहाँ पे उनको डिप्लॉय करके देना है। ठीक है, सर्वर्स वगैरह उनके सर्वर्स होंगे या क्लाउड है या जो भी। ठीक है, तो वहाँ पे तो ये डिप्लॉयमेंट भी एक इशू है। तो ये डिप्लॉयमेंट को हम इसको भी हम देखेंगे, नॉट इन दिस कोर्स, इन एसई के कोर्स में। ठीक है, कि आप एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इतनी, क्या सर ये चार्जर कहीं पे लगा दें अगर हो सके तो, ये लैपटॉप में चार्ज कर। एक्चुअली एससी के अंदर ना इतनी बहुत सारी चीजें ना एक कोर्स में तो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एससी की बात नहीं, बहुत से कोर्स में। ठीक है, तो इसलिए आपके सीएस वाले एससी वाले तो ज्यादा कोर्स पढ़ते हैं, और आपके इसमें ये दो कोर्सेज इसीलिए वो किए हैं कि आपका जो आधा काम है वो एक उसमें हो जाएगा कोर्स में, और बाकी का हाँ हो गया, बाकी का जो काम है वो आपका दूसरे कोर्स में हो जाएगा। ठीक है, तो डिप्लॉयमेंट में भी हम देखेंगे। ठीक है, डिप्लॉयमेंट में क्या देखेंगे भाई, हम जाएंगे टुवर्ड्स डेवऑप्स। ठीक है, ये डेवऑप्स क्या चीज़ है फिर आपको उस वक्त मैं बता दूंगा, और इसके अंदर बहुत सेट ऑफ टूल्स हैं, गिटहब है, डॉकर्स है, जेनकिंस है, तो इसमें हम इंशाल्लाह ये टूल्स भी हम देखेंगे। जो ये कोर्स भी जो है ना थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है, और जो अगला कोर्स भी होगा ना तो वो भी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल ज़्यादा ही होगा क्योंकि हम वो सेट ऑफ टूल्स देखेंगे। ठीक है, वो टूल्स तो एचईसी की तरफ से तो एज सच नहीं है। ठीक है, वो मैंने खुद से वो ऐड किए, जो जो आजकल की डिमांड है कि जब यहाँ से आप अगर जाते हो इंडस्ट्री में, ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर वो चीज़ें नहीं आती तो फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ना बेकार है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एचईसी जो कोर्स डिज़ाइन करके देती है, तो बस वो मुझे भी पता है और आप लोगों को भी पता है, वो बस किसने डिज़ाइन किया है, अल्लाह ही जानता है। अच्छा जी, प्रोसेस मॉडल्स को देखते हैं। ठीक है, the very first process model, okay, and the very simplest process model I would say, that is waterfall. Waterfall process model, it also known as linear sequential model. ठीक है, waterfall model के अंदर ये कहा जाता है, सेट ऑफ एक्टिविटीज आपको सब में यही नजर आएंगे। अच्छा, ठीक है, अप्रोच का डिफरेंस है, सेट ऑफ एक्टिविटीज आपको वही नजर आएंगे। ठीक है, रिक्वायरमेंट से हम स्टार्ट लेंगे, देन डिजाइन, देन कोड, देन टेस्टिंग एंड देन मेंटेनेंस अगर अगर हो। ठीक है, अभी इस कोर्स में ये सॉरी इस प्रोसेस मॉडल में जो अप्रोच है वो ये है कि आप सारी रिक्वायरमेंट्स जो है ना पहले वो गैदर करो, सारी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, पूरे सिस्टम की, पूरे सॉफ्टवेयर सिस्टम की पूरी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, उसके बाद उन सारी रिक्वायरमेंट्स का डिजाइन और फिर कोड स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ठीक है, इसके अल्टरनेटिव अभी मैं आपको एक जो दूसरी अप्रोच बताता हूँ। ठीक है, वो दैट इज इंक्रीमेंटल। उसमें क्या कहा जाता है, उसमें भी वही चीजें हैं, स्पेसिफिकेशन, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड देन फाइनल जो रिलीज। फर्क क्या है, ये जो है ना ये डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच है। इसमें कहता है कि अपनी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करो। ठीक है, मतलब आपके सॉफ्टवेयर सपोज मॉड्यूल्स है, रिक्वायरमेंट्स को सब उसमें डिवाइड करो, और वो जो डिवीजन किए ना उस एक छोटे कंपोनेंट को लो और उसकी स्पेसिफिकेशन पे काम करो। ठीक है, उसका डिजाइन करो और उसका कोड करो। ठीक है, इंक्रीमेंट्स में ये काम कर, इंक्रीमेंटल अप्रोच जिसे कहते हैं। इंक्रीमेंट क्या है, पहली इटरेशन में, पहले इंक्रीमेंट में कुछ पीस ऑफ कोड लिख लिया आपने इस प्रोसेस से गुजरने के बाद। ठीक है, कुछ आपके पास वर्किंग मॉड्यूल कुछ आपके पास बन गया, दूसरे में दूसरा करो, इंटीग्रेट करो, फिर तीसरा, फिर चौथा। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है दोनों में, इसमें ये बेटर है कि जो भी पहले आपको दिखाया है वो बेटर था। ये क्यों बेटर है? एक तो चलो एक तो चलो ये एक तो रीजन ये हो गया ना कि डिवाइड एंड कांकर अप्रोच है, चलो डिवाइड कर ली प्रॉब्लम को, एक तो ये हो गया। हाँ इजीली, चलो काम भी इजीली हो गया। दूसरा क्या, हाँ मॉड्यूलर ठीक है। अभी इसको अगर इसके साथ देखो ना, वाटरफॉल के साथ, तो वाटरफॉल में वो कहता है कि सारी रिक्वायरमेंट्स लो। ठीक है, जो ओवरऑल प्रोजेक्ट का जो फेलियर का जो वो है ना, हमें रिस्क या
फेलियर का डर जो है वो वाटरफॉल में ज़्यादा है, वहाँ पे कम है। ठीक है, कैसे? यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने सपोज करो ये पहली जो बिल्ड बनाई, पहला बिल्ड बिल्ड मीन्स एक एक छोटा सा मॉड्यूल या छोटा सा कंपोनेंट कह लो, ये हमने एक बनाया और लेट्स से हमने बनाया और बुरी तरह फेल हो गए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा सॉफ्टवेयर तो नहीं बनाया ना। ठीक है, पूरा सॉफ्टवेयर तो नहीं बनाया ना, एक कंपोनेंट बनाया था। ठीक है, फेल हो गए, कितने दिन में बना लियो? 15 दिन में, 20 दिन में। ठीक है, लेकिन अगर आप उस अप्रोच के साथ जाते हो, ये वाली, तो यहाँ पे हम पहले पूरी सपोज 15 डेज लगाते हैं रिक्वायरमेंट्स पे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट 15 या 20 डेज लगाते हैं डिज़ाइन पर। ठीक है, और फिर हम आते हैं कोडिंग पर। कोडिंग में फिर हमने 1 मंथ लेट से स्पेंड किया, तो ये 2 मंथ्स हो गए। और 2 मंथ्स की मेहनत हमारी ज़ाया होगी कि अभी कुछ बनाया तो वो भी सही ना हुआ। ठीक है, और दूसरी यहाँ पे बैक ट्रैकिंग मुश्किल है। अगर हम दूसरे वापस दूसरे फेज पे जाते हैं ना, तो उसकी एक कॉस्ट है। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स पे मैंने इतना टाइम स्पेंड किया, डिज़ाइन पर, अब कोड पर, अब मैं दोबारा बैक पे जाऊँ तो उसकी एक कास्ट है। और वहाँ पे इंक्रीमेंटल में देखो, तो इंक्रीमेंटल में तो हम बैक ट्रैकिंग बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो काम हमने किया वो बहुत छोटा सा मॉड्यूल है, वो छोटा सा एक कंपोनेंट बना रहे हैं। ठीक है, उस पर इतना टाइम भी स्पेंड नहीं हुआ। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप दोबारा देखो, दोबारा रिक्वायरमेंट लो, दोबारा डिज़ाइन करो उसका, और दोबारा उसको फिर कोड करो। दूसरा, जी जी, हाँ कह सकते हो, इसकी हर उस पे जो है तो वही वाटरफॉल वाली वही चीजें हैं, हर उस पे सिक्वेंशियली चल रहा है। ठीक है, अच्छा, दूसरा मैं क्या कह रहा था, हाँ, इसका दूसरा फायदा जो ये है ना, जो वाटरफॉल में नहीं है और यहाँ पे है। ठीक है, जब आपके पास आपको रिक्वायरमेंट्स जो है ना, रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, क्लियर है, यू आर 100% तो नहीं, यू आर श्योर के यार बस ये रिक्वायरमेंट मेरी यही है, छोटा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कोई छोटा सिस्टम है आपके, तो यही मेरी रिक्वायरमेंट्स है, तो फिर आप वाटरफॉल को यूज कर सकते हैं। लेकिन जब रिक्वायरमेंट्स आपको क्लियर नहीं है, ठीक है, आपको खुद क्लियर नहीं है रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, तो फिर क्या करें? तो फिर इटरेटिव आपको कैसे सपोर्ट करें? इटरेटिव आपको ऐसे सपोर्ट करता है कि आपका और कस्टमर का इंटरेक्शन यहाँ पे बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? एक चीज बना के कस्टमर को हैंड ओवर कर दी, वो उसको यूज कर रहा है, फीडबैक देगा। ठीक है, कि भाई ये वो फीडबैक हमारे लिए एज अ रिक्वायरमेंट काम करेगी। ठीक है, वो फीडबैक उसने दिया ना, ये हमें इससे पता चल कि हाँ भाई हम सही फ्लो में जा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह कस्टमर भी हमारे जो जो हमारा जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमारे साथ इन्वॉल्व होता है। वो वहाँ पे वाटरफॉल में कस्टमर हमारे साथ इन्वॉल्व होता नहीं है, कि होता है, लेकिन उसको जो वर्किंग प्रोडक्ट है वो बहुत टाइम बाद दिखता है, क्योंकि हम पहले रिक्वायरमेंट की फेज में फंसे हुए हैं, वो हमने ओके किया, फिर हमने डिज़ाइन किया, डिज़ाइन की फेज में टाइम स्पेंड किया, उसके बाद हम जाते हैं कोडिंग की तरफ, और वहाँ पे भी हम फिर कंप्लीट सिस्टम बना के उसको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये उसका वो है। इसके एडवांटेजेस इसके ये हैं कि इट्स सिंपल एंड इजी टू यूज़। ठीक है, ये कोई ऐसा कोई खास एडवांटेज नहीं है। ठीक है, इट्स वर्क वेल्स फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स। अगर छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, तो फिर तो बाय डिफॉल्ट ही अप्रोच होती है। अगर छोटा प्रोजेक्ट है ना, तो बाय डिफॉल्ट अगर सपोज किसी को वाटरफॉल मॉडल के बारे में नहीं भी पता, ठीक है, तो फिर भी उसकी अप्रोच यही होती है, रिक्वायरमेंट्स को देख लिया, कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डिजाइन कर लिया और देन कोडिंग। ठीक है, क्लियरली डिफाइंड स्टेजेस और वेल अंडरस्टूड माइलस्टोन्स, मतलब और टास्क को इजीली अरेंज कर सकते हो कि भाई ये दो बंदे रिक्वायरमेंट्स पे काम करेंगे, ये दो डिजाइन पर, ये आगे कोडिंग पे। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस इसके ये हैं कि डिफिकल्ट टू एकोमोडेट चेंज। ठीक है, आफ्टर द प्रोसेस इज अंडर वे, एक बार आप जा रहे हो, ठीक है, तो चेंज करना मुश्किल इसलिए होता है कि हम एक फेज पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं। ठीक है, तो दोबारा उस फेज में जाके चेंजेस करना, ठीक है, चेंजेस तो कर सकते हैं लेकिन उसकी फिर कॉस्ट है। डिफिकल्ट से मतलब यहाँ पे कॉस्ट है, और कॉस्ट से मतलब ये है कि नॉट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल में बात कर रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ टाइम भी। ठीक है, और टाइम आपका ज़्यादा लगता है, ये इस कॉस्ट की हम बात करें। ठीक है, तो इस मॉडल को आप तभी यूज़ करो जब आपके पास रिक्वायरमेंट्स क्लियर है। ठीक है, लेट्स से आप लोग अपना एफ करोगे, ठीक है, एफ में मतलब कोई इतना बड़ा वो तो नहीं होता ना, मतलब दो तीन बंदे मिलके काम करते हो, एक सॉफ्टवेयर एक प्रोडक्ट बना के आप देते हो हमें, तो उसमें आप इस अप्रोच के साथ जा सकते हो, पहले सारी रिक्वायरमेंट्स ले लो, डिज़ाइन कर लो, उसके बाद आप अपने इस प्रॉब्लम की तरफ उसको कोड करने पे जाओ। ठीक है, लेकिन ये देखो कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो
और यू आर वर्किंग इन अ टीम, और आप लोग तो वहाँ तो ये होता है कि 10-12 बंदे भी शायद हो सकता है, या 5-6 बंदे भी हो सकता है, मिल के एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है। तो अब वहाँ पे ये इंक्रीमेंटल अप्रोच ही फॉलो होती है। अच्छा, एक चीज़ और है, इस प्रोसेस मॉडल से मैंने एक चीज़ ऐड नहीं की, दैट इज एजाइल डेवलपमेंट, ठीक है। ये भी हम एसी के कोर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब आप कहीं पे सुनो आपको कि एजाइल नहीं पढ़ाया, तो एजाइल फिर हम एसी के कोर्स में पढ़ेंगे, क्योंकि जो बाकी जो हम वहाँ पर जो सेट ऑफ टूल्स यूज करेंगे और जो वहाँ पे चीज़ें पढ़ेंगे वो एजाइल से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो अभी हम एजाइल उसको नहीं पढ़े, ये भी एक डेवलपमेंट का एक वो है, एक प्रोसेस मॉडल है जिसको हम देखेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। इट डज नॉट सपोर्ट इटरेशन, ठीक है, वी ऑलरेडी डिस्कस के इटरेशन इसमें है नहीं, ठीक है। और डिफिकल्ट फॉर कस्टमर्स टू स्टेट ऑल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। मतलब कस्टमर, ये इसलिए कहते हैं ना कि देखो, कस्टमर को आप इसमें इन्वॉल्व करोगे, कस्टमर आपको रिक्वायरमेंट्स नहीं बता सकता, वो टेक्निकल बंदा नहीं है, उसे नहीं पता कि कंप्यूटर से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपका काम है कि आपने कस्टमर को कैसे कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स निकालनी है, ठीक है। जरूरी नहीं कि एक ही बंदा हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में वी हैव टीम के जिसमें कोई बंदा एज अ रिक्वायरमेंट इंजीनियर काम करता है, कोई एज आर्किटेक्ट या डिजाइनर काम करता है, डेवलपर्स अलग होते हैं, कोई क्वालिटी एश्योरेंस के उसमें काम करता है, टेस्टर होता है, ठीक है, जिसका काम सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट, मतलब डेवलपर ने बना के दे दिया, अब क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का काम है कि वो क्वालिटी को कैसे अश्योर करेगी, ठीक है, और टेस्टर का ये काम है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और डिज़ाइन का कोर्स है ना, शुरू में थोड़ा सा इसकी थ्योरी होती है, ठीक है, थोड़ी कंसेप्ट बनाने के लिए। बाकी इंशाल्लाह थर्ड वीक से जो कोर्स, जब हम एक्चुअल जब एक्टिविटीज़ करते हैं ना, एनालिसिस वगैरह, तो फिर ये चीज़ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होती है। प्रोसेस मॉडल थोड़ा सा उसमें बोरिंग से लगते हैं ना कि यार बस थ्योरी पढ़े, ठीक है। तो इसी को हमने आगे फॉलो करना है, ठीक है। क्या चीज़? नहीं नहीं, आज तो देखो, कोर्स आउटलाइन आप देखो तो जो सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज आप कहे, जो मैं आपको यहाँ पे जो मैं वो करूँगा और आपको जो असाइनमेंट्स मिलेंगी वो थर्ड वीक से स्टार्ट होंगी, ठीक है। वो डायग्राम्स वगैरह बनाना, ठीक है। फिर जब डिज़ाइन पे आएंगे तो डिज़ाइन जब आप करोगे एक टूल में, ठीक है, उसमें तो वो कुछ आपकी एक्टिविटीज होंगी। फिर उसके बाद हम कोड पे जब मूव करेंगे ना, वो वीक 6 में मूव करेंगे, ठीक है। वो मैंने आपको कहा था, ठीक है, कि वीक सिक्स से हम जावा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वीक 5 तक ये डिज़ाइन हम करेंगे। वीक 5 तक हमारा ये प्लान है कि हम एक कंपोनेंट का एक केस स्टडी लेके उसका डिज़ाइन मैंने कर लिया होगा, ठीक है, मैं करूंगा वो डिज़ाइन, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा भाई ये अप्रोच है डिज़ाइन की, ये डिज़ाइन हो गया जो मैंने अभी तक स्लाइड में वीक 5 तक मैंने कंटेंट रेडी कर लिया, और वो डिज़ाइन मैंने है डिज़ाइन हो गया। फिर उसके बाद उस डिज़ाइन के लिए हमने कोड करना, तो फिर हम वो जावा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर जावा साथ साथ जावा भी होती जाएगी, ठीक है। और फिर हम उसको डिज़ाइन को हम कोड पे मैप करेंगे, ठीक है। फिर और चीज़ें डिज़ाइन पैटर्न है और बहुत सी चीज़ें, ठीक है। अच्छा जी, एक और किसी बंदे ने, डोंट नो किसने, लेकिन ये वी मॉडल दिया, ठीक है। बातें वही हैं, बस थोड़ा सा इधर उधर घूम फिरा के वो किए हैं, ठीक है। वी मॉडल की शेप वी मॉडल की तरह है, ठीक है। और वी इसमें क्या है, वही रिक्वायरमेंट से स्टार्ट लेंगे, ठीक है। उसके बाद आर्किटेक्चर डिज़ाइन, ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा, ठीक है। उसके बाद फिर कंपोनेंट डिज़ाइन, हम हमारा फोकस किस पे होगा, कंपोनेंट डिज़ाइन पे, ठीक है। हम आर्किटेक्चर एज्यूम करेंगे कि आर्किटेक्चर कोई है, ठीक है, नहीं हुआ तो मैं बना लूंगा भाई ये आर्किटेक्चर है, चलो ये हमारे कंपोनेंट्स, ठीक है। कंपोनेंट के बाद उसके लिए कोड, और फिर यहाँ पे आ जाओ, इसको देखो यहाँ पे टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग क्या चीज़ है? अच्छा, यूनिट टेस्टिंग का मतलब ये है कि जब आप एक कंपोनेंट आपने बना लिया, उसको जब टेस्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। इसके बाद आती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। पहले इंक्रीमेंट में कुछ बन गया, टेस्ट कर लिया, ओके। दूसरी इटरेशन पे आप आए, आपने दूसरा कंपोनेंट बनाया, ठीक है, दूसरा कंपोनेंट आप लोगों ने बनाया, ठीक है। अब पहले कंपोनेंट को दूसरे के साथ क्या करना है, लिंक करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। स्टूडेंट का फ्लेक्स पे बन गया, अब फैकल्टी का बन गया, अब दोनों को लिंक करो, क्या दोनों सही काम कर रहे हैं, क्योंकि इन कंपोनेंट्स के दरमियान आपस में लिंक है ना, ठीक है। मैं आप लोगों के अटेंडेंस लगाता हूँ, मैं आप लोगों के मार्क्स लगाता हूँ, ठीक है। तो फैकल्टी का कंपोनेंट इज नाउ इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट के कंपोनेंट के साथ, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग इसको कहते हैं। उसके बाद जब सारे आपके कंपोनेंट्स बन गए, देन वी हैव सिस्टम टेस्टिंग, कंप्लीट सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना, दैट इज कॉल्ड सिस्टम टेस्टिंग। और जो फाइनल है दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का मतलब ये है कि वी हैव टू डिफाइन अ क्राइटेरिया, हमें क्राइटेरिया डिफाइन करना है कि भाई मेरे सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए। अभी बैंकिंग सिस्टम के लिए तो हम कहते हैं भाई सिक्योरिटी हमारी
मस्ट होनी चाहिए, ठीक है, परफॉर्मेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स है ना, ये हम एक्सेप्टेंस में बताते हैं कि भाई ये चीज़ें इसमें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग ये चीज़ें हम SRS करने वक्त भी हम बताते हैं। अगर SRS में सपोज नहीं भी है तो जो डिज़ाइनर है उसका ये काम है, डिज़ाइनर का ये काम है कि वो एक सिक्योर, ठीक है, एक रिलायबल, एक फ्लेक्सिबल, ठीक है, और परफॉर्मेंस वाला ये ऐसा सिस्टम वो बनाए, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात और कर दूं कि जो एसी का कोर्स हम पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे भी टूल्स अब आती हैं। एक है जे यूनिट, ठीक है, जे यूनिट इक्लिप्स के अंदर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, यूनिट टेस्टिंग के लिए एक टूल है, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग के लिए, ये जब मैंने आपको कहा डेवऑप्स पे हम जाएंगे तो जेनकिंस को हम एक यूज़ करेंगे, ठीक है। ये एक ऐसा होता है कि यहाँ पे कंटिन्यूस एक डेवलप किया, ठीक है, मिलके काम करेंगे, गेट की हब की रेपो पे डाला, ठीक है, कंटेनर्स बनाए और साथ साथ टेस्ट इसको करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हम वहाँ पे ऐसी के कोर्स में हम ये देखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस मॉडल। इस मॉडल में अच्छा अभी ये मॉडल पढ़ने के बाद आप देखो ना, तो जितनी ये चीज़ें हैं ना, नेक्स्ट जो इंक्रीमेंटल मॉडल हमने देखा उसमें ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। रैपिड प्रोटोटाइपिंग मॉडल के बारे में कहा जाता है कि व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर नॉट क्लियर, रिक्वायरमेंट्स आपको क्लियर नहीं है, ठीक है, और कस्टमर भी सही रिक्वायरमेंट्स नहीं दे पा रहा, तो आप लोग क्या करो, आप एक प्रोटोटाइप सी बना के कस्टमर को बताओ, ठीक है। प्रोटोटाइप ऐसे होगी कि आप कुछ एक डिज़ाइन कर दो कस्टमर को बताने के लिए कि ऐसा आपका सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। लाइक आपको कि भाई यहाँ पे ये मेन्यू होगा, यहाँ पे इंटरफेस पे ये बटन्स होंगे, ये सर्च बॉक्स होगा, यहाँ पे आप सर्च करोगे तो आपको ये चीज़ें आएंगी, उसको बताने के लिए, ताकि वो आपको रिक्वायरमेंट्स दे सके, ठीक है। तो इससे बेटर ये नहीं है कि हम इंक्रीमेंटल अप्रोच पे जाएं। प्रोटोटाइप की प्रोटोटाइप भी बन गई, कस्टमर से फीडबैक भी हमें मिल गया, ठीक है, सही है। थोड़ा सा चोरी है, थोड़ी सी वो है, बोरिंग है, लेकिन चलो खैर अब गुजारा करें जी। मॉडल हैं वो मतलब सारों को अगर देखें तो एक मतलब कॉमन सेंस ही बनती है कि आप कस्टमर को किस तरह डील करना है। हाँ, तो और ये पढ़ क्यों क्या चीज़ ये हम पढ़ क्यों रहे हैं? पढ़ क्यों रहे हैं? क्या मतलब क्यों पढ़ रहे मतलब हैं? ये मॉडल जो है अगर आप कस्टमर आपके पास आता है तो हाँ, आप उसकी केस बाय केस बेसिस पे आप कर सकते हैं ना कि आप इसके अंदर ये कैसे डील प्रोसेस करना मॉडल्स आपको ये बता रहे हैं कि भाई आपने काम को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है, कि पहले ये करोगे फिर ये करोगे ये करोगे। तो कुछ ये जो वाटरफॉल है ये बहुत सिंपल है, ठीक है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि हम इंक्रीमेंटल अप्रोच के साथ चलें। लॉजिकली बंदा प्रेफर करेगा कि इंक्रीमेंटल को करना है और अगर बहुत ज़्यादा तो ये अगर रैपिड छोटा मॉडल वाला करें सॉफ्टवेयर सिस्टम है, ठीक है, छोटा है, ठीक है, तो वाटरफॉल फिर इंक्रीमेंटल समझ जाओ, फिर वाटरफॉल पे जाओ। बस एक बार पता है आपको इंक्रीमेंट्स में भी देखो टाइम लगता है ना, एक इंक्रीमेंट बनाया उसको देखा, फिर दूसरा बनाया, ठीक है, उसमें भी टाइम लगता है। लॉजिकल पता है ना जो सबसे लॉजिकल सा हाँ, ही है। बेसिक जो वो है ना, आप मैंने शायद आगे कमिंग लेक्चर्स में साइलेंस प्लीज कुछ सर्वेज इंक्लूड किए थे, ठीक है, जिसमें ये है कि आपको ये बताया जाता है, यूएस में और कई भी सर्वे में, तो उन्होंने ये बताया कि साइलेंस प्लीज कि जो सॉफ्टवेयर जो ज़्यादा फेल होते हैं ना, तो उसमें जो मेजर जो उसका जो कास्ट जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया ना, तो वो ये रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। मोर देन 80% 90% ऑफ ये पहले की स्टडी है। तो उसमें ये बताया कि सॉफ्टवेयर हाउसेज में ये सर्वे कंडक्ट किया गया कि जो हमारे अगर सॉफ्टवेयर फेल्स हुए ना, तो उसका जो रीज़न था ना, वो ये रिक्वायरमेंट्स थी। ये रिक्वायरमेंट्स को अच्छे तरीके से हमने गैदर नहीं किया। उसके बाद दूसरा जो था ना, दूसरा जो कास्ट था वो फिर डिज़ाइन का था, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट्स की इतनी इंपॉर्टेंस है, और नॉर्मली इसको जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करोगे ना, तो आपको बस एक एसआरएस पकड़ा देंगे, भाई ये चीज़ है, ये करना है, ठीक है, इसके बगैर कुछ भी वो नहीं है। तो अब क्या पता आपको ही एसआरएस कहीं पे बनाना हो, ठीक है, तो इसीलिए आपको वो चीज़ें भी आपके इस कोर्स में देखी जाएंगी कि एसआरएस हमने कैसे बनाना है जी। मसला क्लाइंट साइड से ज़्यादा था या हमारी साइड से ही जो डेवलपर थे? आप कह रहे हैं ना 80% जो है देखो ये भी हो सकता है कि हमारे साइड से भी हो सकता है, कस्टमर कुछ बताना चाह रहा था, हमने सही उसको नहीं समझा, ठीक है, ये हमारी साइड से मसला हो सकता है। देखो इसका तरीका ये होता है कि जब एसआरएस बन जाता है ना, आप लोग बातें नहीं करें प्लीज, जब एसआरएस आपका बन जाता है ना, तो उसके बाद जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर कहते हैं जिसका उस सॉफ्टवेयर में कुछ रोल है, ठीक है, उनके सामने ये एसआरएस प्रेजेंट होता है,
ठीक है, और वो उसको एनालाइज करते हैं। इस तरह जैसे मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ ना आपको, इसी तरह जिसने एसआरएस बनाया है ना, जिसने रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाया है, वो स्टेक होल्डर्स को प्रेजेंट करता है, ये रिक्वायरमेंट्स है, उसमें कस्टमर भी आपका हो सकता है, ठीक है, और बाकी जो डेवलपर्स, फिर वो आर्ग्यू करते हैं कि भाई ये रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, ये भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए। इस तरीके से आपका एसआरएस बनता है, ये एक तरीका है, ठीक है। एसआरएस के लिए कोई एज सच कोई जैसे प्रिंसिपल्स है ना डिजाइन के लिए है, एसआरएस के लिए एज सच कुछ रूल नहीं है, भाई यही तरीका है वैलिडेशन करने का कि हम आप इसमें कम्युनिकेट करें, 3-4 बंदे मिलके आप इसमें कम्युनिकेट करें और भाई ये एसआरएस है। फिर एसआरएस के बाद जब डिजाइनर डिजाइन करता है ना, ठीक है, फिर वो अपना डिजाइन प्रेजेंट करता है। जब वो अपना डिजाइन प्रेजेंट करता है तो उस वक्त जो ये एसआरएस जिसने बनाया वो भी उसमें होता है टीम में। अब वो देखता, अब उसका काम है कि वो क्रिटिकली डिजाइन को एनालाइज करे, वो देखे कि इस डिजाइन में ये रिक्वायरमेंट कहाँ पे फुलफिल हो रही है, इस रिक्वायरमेंट के लिए क्या ये डिजाइन अप्रोच ठीक है कि नहीं, ये काम इस तरीके से होता है, ठीक है। क्लियर आपको? अच्छा, अब आप इंक्रीमेंटल डिज़ाइन को अगर देखें, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे स्टेप्स भी हैं, यहाँ पे आपके पास प्रोटोटाइप भी आपको नज़र आ रही है, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें हैं ना इंक्रीमेंटल में आपको मिल जाती हैं। हमने एक बिल्ड बना के कस्टमर को दी, ये हमारी रिक्वायरमेंट्स, और सॉरी ये उसको वर्किंग वो है, प्रोटोटाइप है, वो उसको देखेगा, यूज़ करेगा, और इन टर्म्स हमें फिर इसका रिस्पॉन्स देगा, फीडबैक देगा, ठीक है। आया हम इसको फर्दर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या फिर आप आगे चलो, ठीक है, और फिर ये बिल्ड चलती रहती है जी। हाँ हाँ हाँ, वो वो सबसे सिंपलेस्ट मॉडल है। अगर आप कहते हो सबसे पहला मॉडल जो है तो आप वो कह सकते हो, ठीक है। हाँ, वो सबसे सिंपलेस्ट। तो अब वो मॉडल हर जगह फिट नहीं होता ना, इसी वजह से और लोगों ने जो जो भी उस वक्त के वो थे, उन्होंने फिर दूसरी अप्रोचेस देखी। अगर वो मॉडल फिट नहीं है तो फिर ये भी एक तरीका है, और फिर ये भी तरीका है, ठीक है। अब इन मॉडल्स को पढ़ने के बाद हम इस पे वो नहीं करेंगे कि हमने कौन सा मॉडल फॉलो करना है। हमारी जो फोकस होगा ना इसके बाद, वो इस पे होगा कि स्पेसिफिकेशंस कैसे करें, रिक्वायरमेंट्स को गैदर कैसे करें, रिक्वायरमेंट्स का एनालिसिस कैसे करें। अब हमारा फोकस इसके बाद जो कमिंग जो लेक्चर्स आएंगे उस पे ये होगा। उसी तरह फिर हम डिज़ाइन पे जब आएंगे तो हमारा फोकस डिज़ाइन पे होगा कि डिज़ाइन कैसे करना है, फिर हमने उसको मैप करना है कोड पर, ठीक है। एक मॉडल और है, लास्ट है, ठीक है, इसको भी देख लो। क्लास हमारी किस टाइम 11 बजे स्टार्ट हुई थी ना, 12:30 बजे टाइम है, मेरी थर्ड कंसेक्टिव क्लास है आपकी भी। अच्छा, चलो देखते हैं। आपकी भी कंसेक्टिव क्लास है? चलो आप तो पढ़ रहे हो ना, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ, मुसलसल 3 घंटे से बोल रहा हूँ। अच्छा, ये बात मैंने कर दी कि वी हैव अ लोअर रिस्क ऑफ फेलियर, ठीक है। ओवरऑल प्रोजेक्ट का फेलियर जो है वो इसमें कम है इंक्रीमेंटल में, और उसमें ज़्यादा है। अच्छा, एक मॉडल और देख लो लास्ट, फिर थोड़ी सी जनरल डिस्कशन कर लेते हैं, कुछ भी ऐसे भी, ठीक है, अपनी फील्ड पे ही कुछ भी, ठीक है। अच्छा, ये अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मुझसे रह गई कि ये जो इंक्रीमेंटल और स्पाइरल मॉडल को नाम दिया गया ना एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल, ये एवोल्यूशनरी का मतलब ये चेंज। ये जो इंक्रीमेंटल मॉडल है ना, यहाँ पे चेंज इजीली क्या हो रहा है, अडॉप्ट हो रहा है, इसलिए इसको ये एवोल्यूशनरी नाम दिया गया है, ठीक है। एवोल्यूशन मीन्स चेंज, ठीक है। अच्छा, स्पाइरल मॉडल भी एक बंदे, एक साहब ने प्रपोज किया था जिसका नाम बैरी बोहम था, हाँ यही था, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के उसमें इसके भी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। इसने ये मॉडल तब प्रपोज किया ना कि जब देखिए सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में ना, इसको अगर डिवाइड करें दो उसमें ना, एक होता है मिशन क्रिटिकल सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, एक होते हैं हेल्थ क्रिटिकल सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। मिशन क्रिटिकल सॉफ्टवेयर सिस्टम्स वो सिस्टम्स होते हैं जनरल सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसके फेल होने से कोई ऐसा डिजास्टर ना हो, ठीक है। जैसे बैंकिंग का सिस्टम है, ठीक है, अगर सपोज उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, फेल हुआ, तो उससे कोई जानी नुकसान नहीं होता। लेकिन जो हेल्थ क्रिटिकल सॉफ्टवेयर सिस्टम्स है ना, ठीक है, जैसे ड्राइवरलेस कार्स वगैरह चल रही, ठीक है, या हम सॉफ्टवेयर के थ्रू प्लेन वगैरह को कंट्रोल करें, तो उसमें अगर वो फेल होगा तो उससे फिर आपके पास जानी नुकसान का वो है। तो स्पाइरल मॉडल बेसिकली यहाँ पे उसने ये किया कि इसमें भी वही स्टेप्स है, अच्छा घुमा फिरा के वही बातें की गई हैं, वही देखो, वही प्लानिंग है, ठीक है, वही मॉडलिंग है, वही कंस्ट्रक्शन, वही डिप्लॉयमेंट, सारी वही चीजें, ठीक है। स्पाइरल नाम देने की इसको जरूरत भी नहीं थी, ठीक है, सिर्फ इसकी शेप स्पाइरल की तरह यूं बनाई हुई है, ठीक है। इसे मैं अगर इंक्रीमेंट कहूँ तो इंक्रीमेंट ही है ना, हर स्पाइरल पे एक वही रिक्वायरमेंट और स्ट्रक्चर चल रहा है, बस ऐसी बस एक अब एक
पुरानी चीज दोबारा वो नहीं ला सकता था, ठीक है, कुछ नई एडिशन तो उसने बस इंस्पायर कर, बाकी बात तो वही है, कान को इधर से पकड़ो ऐसे पकड़ो, बात तो एक ही है, ठीक है। प्लस इसमें एडिशन, इसमें क्या चीज है, इसका जो एम्फेसिस था इसमें कि वो क्या था, वो था रिस्क एनालिसिस पे, ठीक है, कि आप जब भी एक इटरेशन पे काम करो ना, जो भी एक बिल्ड बनाते हैं जो भी, तो रिस्क एनालिसिस जो है ना आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हेल्थ क्रिटिकल सॉफ्टवेयर है तो उसमें तो रिस्क ही रिस्क है कि नहीं, हेल्थ क्रिटिकल सॉफ्टवेयर तो उस पर रिस्क ही रिस्क है, तो उस रिस्क का एनालिसिस करना, अच्छा ये अलग से एक डोमेन है कि रिस्क का एनालिसिस करना, तो ये एक अलग से, इस तरह का जब हेल्थ क्रिटिकल सॉफ्टवेयर सिस्टम होना, तो उसके लिए जो अप्रोच है जिसको वो किया जाता है, फॉलो किया जाता है, उसे हम कहते हैं फॉर्मल मेथड्स, ठीक है। आप लोग तो नहीं अभी ऐसी वाले पढ़ रहे हैं, ठीक है, फॉर्मल मेथड्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। फॉर्मल का क्या मतलब होता है, फॉर्मल यहाँ पे नहीं, वो फॉर्मल नहीं है, कब कहते फॉर्मल इनफॉर्मल प्रोफेशनल, फॉर्मल का मतलब यहाँ पे है ना मैथमेटिक्स, ठीक है। हम मैथमेटिक्स के थ्रू रिक्वायरमेंट्स भी लिखते हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जैसे है, ठीक है, डिज़ाइन वगैरह करते हैं, तो यहाँ पे हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का की मॉडलिंग का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जितना काम करते हैं ना, वो बाय यूजिंग मैथमेटिक्स, रिक्वायरमेंट्स भी हम नेशनल लैंग्वेज में स्पेसिफाई नहीं करते, जेड लैंग्वेज है जो जिसमें सेट्स और इस तरह की नोटेशंस होती हैं, उसमें हम करते हैं कैलकुलेशंस, तो ऐसा सच नहीं, बस लिखते हैं मैथमेटिकल। देखो नेशनल लैंग्वेज जो है ना वो थोड़ी एम्बिगुअस है, उसके ऐसे बहुत से, आप ऐसे बहुत से सेंटेंस देखो जिसमें एम्बिग्विटी है, ठीक है, जिसके एक से ज़्यादा मतलब निकलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो कि अ मैन हिट अ वुमन विद अ हैमर इन हिज हैंड, ठीक है, तो अब ये हैमर जो है किसके हाथ में है, मैन के हाथ में है कि वुमन के हाथ में, मैन के हाथ में भी हो सकती है। अब एक कंटेक्स्ट तो ये आता है ना कि मैन ने उसको मारा तो हैमर उसके हाथ में, तो ये भी हो सकता है कि उसने किसी और चीज से मारा हो। तो कहने का मतलब ये है कि एक मिनट, तो आप नेचुरल लैंग्वेज में जब कुछ लिखते हो ना, ठीक है, उसके एक से ज्यादा मतलब निकल सकते हैं, तो इसलिए रिक्वायरमेंट्स भी लिखी है ना, आप जो लिखने वाले ने कुछ और लिखा, मैं समझने वाले ने कुछ और समझा, तो बहुत एक फर्क आ सकता है। और ऐसे हेल्थ क्रिटिकल सॉफ्टवेयर में हम रिस्क नहीं लेते, ठीक है, और क्योंकि सॉफ्टवेयर इतना क्रिटिकल है, तो इसके लिए फिर हम ये फार्मल मेथड यूज करते हैं। फार्मल मेथड ऐसे हैं कि मैथमेटिक्स है तो 2+2 = 4 फॉर मी एंड फॉर यू एज वेल, आपके लिए भी वही मतलब है, मेरे लिए भी मतलब नहीं है, तो ये चीजें, ठीक है जी। हाँ, हम्म, वो तो ठीक है बिल्कुल, वो तो अब डेवलपमेंट साइड पे हम बात कर रहे हैं, उसकी कैलकुलेशंस वही ठीक है, हाँ। तो फॉर्मल ये है, ठीक है, आपकी बात ठीक है, कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स में मैं बात कर रहा था, रिक्वायरमेंट्स आपने जस्ट देखनी है, उसके बाद जब उसका डिजाइन है, तो अब मैथमेटिकली आप हम प्रूव करेंगे, ठीक है, कि ये डिजाइन जो है ना, इसकी रिलायबिलिटी ज्यादा है, तो मैथमेटिकली ही हम उसको प्रूव करेंगे। तो मैथमेटिकली एक चीज प्रूव हो जाए, ठीक है, तो मतलब हम ज्यादा क्रिटिकल तरीके से उसका काम करें, हम चाह रहे हैं कि उसमें जो चांस ऑफ एरर है ना, वो कम से कम हो, ठीक है। आप लोग तो ये नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, खैर फिलहाल इसकी इतनी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, मतलब यहाँ से जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो ये फार्मल मेथड वगैरह यूज़ लेते हैं, हाँ बहुत कभी कहीं पे बहुत बड़ी जगह पे चले गए तो वहाँ पे अगर यूज़ करते हुए, ठीक है, तो करते हैं, लेकिन नॉर्मली बहुत कम इसका हुआ है, ठीक है, उस लेवल पे, ठीक है। तो ऐसी वालों को पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो आप लोग को नहीं, अगर आप लोग नहीं भी पढ़े तो इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, बस स्पाइरल में यही चीज़ें हैं, वही चीज़ें हैं, इंक्रीमेंटल भी है, रेस के एनालिसिस और ये चीज़ है, ठीक है। सॉफ्टवेयर मतलब अभी से मैं आपको कह दूँ, ठीक है, सपोज फर्स्ट सेशन 1 होगा ना, ठीक है, तो उसमें वही रिक्वायरमेंट पे और डिज़ाइन पे ही, और क्वेश्चन भी मैं वही से दूंगा, ये प्रोसेस मॉडल वगैरह से कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है, कि व्हाट इज स्पाइरल मॉडल या व्हाट इज इंक्रीमेंटल और ये चीज़ें, ठीक है ना, आपको उसमें इंटरेस्ट ना मुझे उसमें इंटरेस्ट है, ठीक है। इंटरेस्ट इसमें है कि एक्चुअली एक केस स्टडी दी जाएगी, उसका उसमें से रिक्वायरमेंट्स को एलिसिटेट करो, क्लासेस बनाओ, क्लासेस का क्या है, इस चीज़ों में ये हम काम करेंगे, ठीक है। तो अभी से कह रहा हूँ पेपर के लिए, ठीक है, लेक्चर 1 में तो कुछ है ही नहीं, उसमें तो जस्ट इंट्रो है, 2 में जो प्रोसेस मॉडल था ना, ये मैं पेपर में नहीं दूंगा, ठीक है, बस समझ लिए, मतलब क्या चीज़, 3 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन, चलो देखेंगे ना, एक ही तो क्वेश्चन होता है, 2 क्वेश्चन होते हैं सेशन, 1 घंटे का तो सेशन 1 है,
तो हम उस पे डिज़ाइन और उन चीज़ों पे तरफ जाएंगे, अच्छा ये चीज़ों पे नहीं, ये तो मतलब ये तो और सब भी हम ऐसे ही करते हैं, मतलब ये क्या, ये तो अब मेमोरी टेस्ट हुआ ना कि व्हाट इज स्पाइरल मॉडल, तो बस आप लोग भी शुरू हो जाओगे लिखने पे, बस तो इस चीज़ों पे नहीं, बस काम की चीज़ पढ़ेंगे, काम की चीज़ पे वो करेंगे, वही चीज़। अच्छा जी, तो यहाँ पे एंड करते हैं, आज के लिए काफ़ी है, ठीक है इतना, मेरी भी थर्ड क्लास है। अच्छा देखो थर्ड वीक से ना कुछ इस तरह से, अच्छा मैंने आपको कहा था कि आपको मैंने एक आर्किटेक्चर दिखाना है और एक डिज़ाइन दिखाना है, ठीक है, वो जरा दिखा लेते हो कि थोड़ा एक आइडिया हो जाए कैसे कैसे ये होते हैं, ठीक है। अच्छा जी,